दर्शकों, मैं दीक्षा और एक बार फिर स्वागत है आपका ऐसी न्यूज़ मध्य प्रदेश में। दर्शकों, जैसे आपको पहले ही बताया कि संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में जो उनका अवतरण दिवस है वो 6, 7, 8 सितंबर को यहाँ पर विशाल समागम का आयोजन किया गया है और लगातार हमारी ऐसी न्यूज़ की टीम यहाँ की कवरेज कर रही है और इस विशेष समागम का दूसरा दिन है। और जैसा कि आप जानते हैं, संत रामपाल जी महाराज जी जो दूसरा दिन होता है उस दिन कई सारे सामाजिक कार्य करवाते हैं। जैसा कि आज के दिन यहाँ पर विवाह होने हैं और यहाँ पर ब्लड डोनेशन का कैंप लगाया जाता है, दंत चिकित्सा और नेत्र जांच चिकित्सा का भी यहाँ पर प्रोग्राम आयोजित किया गया है। और आप पीछे मेरे भीड़ देख सकते हैं, पूरे में मतलब आज का जो दिन है इतना ज़्यादा जनसैलाब यहाँ पर उमड़ा हुआ है, वो मतलब जगह नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ हम एक तरीके से अनुशासन देख सकते हैं कि कोई धक्का मुक्की नहीं, सभी बड़े आराम से यहाँ पर चलते हुए जा रहे हैं। भीड़ आप अंदाज़ा लगा पा रहे होंगे कि कितने ज़्यादा लोग यहाँ पर आए हैं। जैसे कल से अगर हम तुलना करें तो कल के कंपैरिजन में आज की अगर हम बात करते हैं तो पूरे जो रास्ता है पूरा एकदम भरा हुआ है। आप यहाँ पर एक चीज़ नोटिस करेंगे, ये जो भक्त लोग खड़े हुए हैं झंडा लेकर के, एक तरफ से इन्होंने लोगों के आने की व्यवस्था कर रखी है और दूसरी तरफ से जो लोग हैं वो जा रहे हैं। तो यहाँ पर एक मतलब जो अनुशासन बनाया गया है उसको भी आप बहुत अच्छे से देख सकते हैं। यहाँ पर जो सर हैं हम उनसे भी थोड़ा सा जानते हैं ये किस तरीके से इन व्यवस्थाओं को मैनेज कर रहे हैं। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? अजय। अजय जी, यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि जो इतनी सारी भीड़ आ रही है लेकिन फिर भी कोई भीड़ भड़ाका या भगदड़ जैसी कंडीशन यहाँ पर नहीं है, आप इसे कैसे व्यवस्थित कर रहे हैं? ये परमात्मा की दया से चलता रहता है, हम लोग इस इधर उधर करते रहते हैं। जी। तो ये सारी व्यवस्थाएं परमात्मा करवाते हैं। जी। धन्यवाद सर। धन्यवाद सर। तो दर्शकों, शुरुआत है ये इस आश्रम की, प्रवेश द्वार पर अभी हम आए हुए हैं और इनका कहना है कि ये जो सारी व्यवस्था है वो संत रामपाल जी महाराज जी करवा रहे हैं। मतलब मेन गेट से हम यहाँ पर जैसे देख पा रहे हैं इतनी ज़्यादा भीड़ है और ये लोग यहाँ पर खड़े हैं झंडा लेकर के, 24 घंटे यहाँ खड़े रहते हैं, लेकिन फिर भी जो इस सेवा का ये जो व्यवस्था है उनका सारा का सारा जो क्रेडिट है वो अपने गुरु संत रामपाल जी महाराज जी को देते हैं। आगे हम चलते हैं आश्रम में कि आज जो जनसैलाब आया हुआ है उन्होंने जो अनुभव यहाँ पर किया है उसके बारे में हम इन लोगों से भी विचार जानेंगे। दर्शकों, अभी हमारे साथ यहाँ पर कुछ भाई जुड़े हैं, उनसे जानते हैं उन्हें आश्रम के अंदर कैसा लगा, उनका अनुभव क्या रहा। नमस्कार सर। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? अरविंद पटेल। अरविंद जी, आप अभी आश्रम में आए, कितनी बार आप आ चुके हैं आश्रम? मैं पहली बार आश्रम आया हूँ। अच्छा, आपने गुरुजी से नाम लिया संत रामपाल जी महाराज से? अभी तो नहीं लिया। अच्छा, तो आप बता रहे जैसे पहली बार आप आश्रम में आए हैं तो आपने यहाँ की व्यवस्थाएं देखी होंगी, तो कैसा लगा आपको भंडारा या अन्य जो सुविधाएं थी? यहाँ की व्यवस्थाएं बहुत अच्छी थी, यहाँ पूरा काम सिस्टमेटिक था। जो भंडारा था काफ़ी स्वादिष्ट था और सिस्टमेटिक तरीके से परसा जा रहा था, कहीं पर खाना फालतू बर्बाद नहीं हो रहा था। अच्छा, भंडारे में क्या क्या था वहाँ? भंडारे में रोटी थी, सब्जी, चावल और मीठा था जैसे कि जलेबी, लड्डू। अच्छा, हम सुनते हैं कि जो यहाँ पर लड्डू जलेबी बनाए जाते हैं वो घी से बनाए जाते हैं, तो क्या खाने में आपको स्वाद आया कि ये घी से बने होंगे? हाँ, शुद्ध घी का स्वाद आया था, बढ़िया क्वालिटी थी। अच्छा, और आज के दिन यहाँ पर रमैनियाँ होती हैं, विवाह होते हैं, तो वो भी आपने देखा होगा, कैसा लगा ये व्यवस्था जिस तरीके से शादियाँ कराई जाती हैं? ये दहेज मुक्त प्रथा मुझको बहुत अच्छी लगी। अच्छा, जैसे आप आश्रम में गए होंगे, जैसे हम देख पा रहे हैं आज बहुत ज़्यादा भीड़ है, तो भीड़ में आपको धक्का मुक्की का सामना करना पड़ा, ऐसा कुछ हुआ क्या? नहीं, किसी प्रकार की धक्का मुक्की नहीं हुई, सभी लोग शांति प्रिय थे, सभी ने व्यवस्थाएं देखी। यहाँ के जो लोग थे वो सभी अच्छी तरीके की व्यवस्थाएं देख रहे हैं, किसी प्रकार की धक्का मुक्की कुछ नहीं हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। नमस्कार सर। जी नमस्कार। सर, क्या नाम है आपका? जी प्रवीण पटेल। अच्छा सर, आप आश्रम में कितनी बार आ चुके हैं? मैं गुरुजी से दीक्षा लिया हूँ, तो मैं लगभग हर प्रोग्राम में यहाँ पे आता हूँ। हाँ। अच्छा, तो आप जैसे यहाँ पर व्यवस्थाएं देखते हैं, रमैनी संत रामपाल जी महाराज कराते हैं जिसमें दहेज नहीं लिया जाता, रक्तदान शिविर का आयोजन कराते हैं, तो ये जो सारे सामाजिक कार्य हैं संत रामपाल जी महाराज जी के, उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जी मैं तो अब गुरुजी से दीक्षित हूँ, तो संत रामपाल जी महाराज सामाजिक सुधार के बहुत सारे काम करवा रहे हैं और एक नई उनकी मुहिम चालू हुई है, अन्नपूर्णा मुहिम के लिए मैं कुछ कहना चाहूँगा। जो गरीब लोग हैं, ज़रूरी नहीं है कि उपदेश हों, अनुपदेशी भी जो लोग हैं तो उनके यहाँ पे जाके विजिट करके वहाँ के ग्राम प्रधान या सरपंच से पूछ के, तो जो पात्र हैं, जैसे किसी का घर नहीं बना है, टूटा फूटा है और उनके यहाँ कोई कमाने का नहीं है, तो उनका घर भी बनवाया जाता है। और जैसे राशन वगैरह है, तो जब तक उनके यहाँ पे कोई कमाने के लिए सक्षम नहीं होता तो उनके लिए वहाँ पे भी मतलब गुरुजी के द्वारा राशन की सामग्री पहुँचाई जाती है, जब तक वहाँ कोई कमाने के लिए सक्षम नहीं होता। और रही बात रक्तदान की, और अपने बहुत सारे देहदान के फार्म भी भरे जाते हैं अनुयायियों के द्वारा। तो संत रामपाल जी महाराज का समाज सुधार में बहुत बड़ा योगदान है। अच्छा सर, एक चीज़ और मैं आपसे जानना चाहूँगी, संत रामपाल जी महाराज जी अभी जेल में हैं,
और उसके बाद भी जो हम आश्रम में आते हैं, विजिट करते हैं, तो देखते हैं कि जो व्यवस्थाएं वो अच्छे तरीके से चल रही हैं। तो ये कैसे संभव हो पाता है? जी कहने के लिए तो जेल में है गुरुजी, लेकिन क्या है, उनके जो सेवादार हैं सभी उन्हीं के द्वारा बताए गए नियमों पे चलते हैं। नियमों और जो उनकी तरफ से आदेश आते हैं, पूरी व्यवस्था सेवादार लोग देखते हैं, बढ़िया सत्साहिब करके हाथ जोड़ के सभी से प्रार्थना करते हैं, और जो उनके अनुयायी भी हैं तो ऐसे में योगदान देते हैं। सब पूरी व्यवस्था बढ़िया चलती है, कोई दिक्कत नहीं, ना कोई यहाँ नशा पानी है, ना तो और यहाँ पे गंदगी वगैरह भी कुछ नहीं होती। सभी सेवादार इसमें हेल्प करते हैं, सभी की भूमिका है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो दर्शकों, जैसा आपने यहाँ पर सुना, जो भाई जिन्होंने अभी नाम नहीं लिया संत रामपाल जी महाराज से, पहली बार उन्होंने आश्रम को विजिट किया है, वो भी बता रहे हैं कि यहाँ की जो व्यवस्थाएं वो बहुत अच्छी हैं। उन्होंने दहेज रहित जो विवाह होते हैं उसको लेकर भी अच्छा बोला कि मतलब इस तरीके के विवाह सभी जगह पर होना चाहिए, प्रथा को खत्म करना चाहिए। तो चलिए हम थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे और जो लोग यहाँ पर आए हुए हैं और भी अन्य लोगों के हम विचार जानेंगे, उन्होंने यहाँ पर नया क्या देखा है। नमस्कार सर। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? चंदन दास। चंदन जी, आप आश्रम में कब आए? आश्रम में मैं तो अभी आया हूँ और मैं जुड़ा बहुत पहले से हूँ बाकी। अच्छा, एक चीज़ आपसे जानना चाहेंगे, आज ये समागम का दूसरा दिन है और यहाँ पर कई सारे सामाजिक कार्य किए जाते हैं, उनमें से एक जो बहुत महत्वपूर्ण है, दहेज मुक्त विवाह यहाँ पर कराए जाते हैं। तो आपका क्या मानना है कि दहेज ना लेना और देना, मतलब कोई लोग दहेज देते हैं लेकिन संत रामपाल जी महाराज बिना दहेज की विवाह कराते हैं, तो ये कितना सही है, कितना समाज सुधारक है? जैसा कि अभी हम लोग रोज़ न्यूज़ में कोई ना कोई न्यूज़ में ये सुनते आ रहे हैं कि जो बेटियां हैं, और ऐसे बहुत सारे फैमिली होती हैं जो बहुत रिच फैमिली होती हैं, कुछ होती हैं जो गरीब होती है, जो कि दहेज क्या अफोर्ड नहीं कर सकती हैं। तो उन जो फैमिली होती हैं उनको बहुत दिक्कत जाती है कि कैसे हम अपनी बेटी का विवाह करेंगे। बहुत ज़्यादा दिमाग में वर्डन रहता है उन्हें, और वो हर बात में चिंतित रहते हैं कि 18 साल 20 साल की जब बेटी होगी तो उन्हें विवाह के लिए, दहेज के लिए बहुत सारा पैसा इकट्ठा करना पड़ेगा, या फिर जो भी उनकी इच्छाएं हैं जो बड़े लोग दे रहे हैं वो कोशिश करते हैं कि वो भी उन्हें अपनी बेटी को दें। लेकिन ये एक गरीब परिवार के लिए थोड़ा टफ पड़ जाता है। तो यहाँ पर गुरुजी के यहाँ, हमारे यहाँ जो आश्रम में विवाह हो रहे हैं, रमैनी जिसे हम बोलते हैं, तो इसमें बिना कोई दहेज के, बिना कोई मतलब जो विधि विधान है उससे परे बिल्कुल जो विवाह होता है 15 मिनट में हो जाता है ये। तो यहाँ पर गुरुजी के आश्रम में अगर हम देखें तो रमैनी जो विवाह होता है उसमें बिना कोई 1 रुपये के लेन देन के, और साथ के साथ अगर आपके परिवार से कोई आता है घर से तो उन्हें बिल्कुल जो है भोजन की व्यवस्था, रुकने की व्यवस्था कराई जाती है। और गुरुजी के अनुसार जो कहा गया है तो उसमें पूरी क्लियरली जो 15 मिनट की हमारी रमैनी होती है उसमें कोई ऐसा प्रपंच नहीं होता कि कोई जिसमें कोई आपको नेम दस्तूर ऐसा कुछ करना पड़ रहा है। बिल्कुल साधारण तौर पर विवाह होता है, बिना किसी 1 रुपये के लेन देन के विवाह होता है। अच्छा सर, यहाँ पर प्रदर्शनी भी लगाई जाती है, हर बार कुछ ना कुछ नया होता है, एक्साइटेड होते हैं लोग देखने के लिए। तो आपने प्रदर्शनी विजिट की होगी, कैसा लगा आपको, क्या चीज़ें वहाँ पर नई थी? मैंने देखा, अभी बहुत अच्छा लगा मुझे प्रदर्शनी देख करके, क्योंकि जैसे कि अभी गुरुजी का अवतरण दिवस है संत रामपाल जी महाराज जी का, तो उन्हीं के बारे में, उन्हें कैसे शुरुआत से कैसे कबीर साहिब मिले, कैसे उनने अपनी भक्ति का प्रारंभ किया, कैसे अंत तक आज जो दिखाया जा रहा है कैसे, तो वो सब प्रदर्शनी में दिखाया गया है। एक एक करके पार्ट वाइज दिखाया गया है कि कब गुरुजी को ज्ञान मिला, कब गुरुजी को कबीर परमात्मा ने दर्शन दिए, कब उन्हें जो है एक नामदान देने का मतलब समय जो कहना चाहिए कि आदेश मिला, तो वो सब प्रदर्शनी में दिखाया गया है। देखकर बहुत अच्छा लगा। इससे जो जैसे अगर जो व्यक्ति बुक वगैरह नहीं पढ़ सकते हैं तो प्रदर्शनी के माध्यम से भी बहुत कुछ समझ सकते हैं। तो वहाँ पर उनके द्वारा एक शंका समाधान का शिविर है एक प्रकार से। तो वहाँ पर अगर जैसे कोई जिसने नाम नहीं लिया है या लेने के बाद भी कुछ भक्तों को शंका होती है कि क्या ये ज्ञान सही है, कैसे हम इस ज्ञान पर भरोसा करें, या बाहर से जो लोग आते हैं जगत के लोग जिन्होंने नाम नहीं लिया है, तो उनके अनुसार बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो उनको शंका रहती है कि क्या गीता में जो बताया जा रहा है या जो पुराणों में बताया जा रहा है क्या वो सच है, क्या झूठ है। तो यहाँ पर जो प्रदर्शनी में शंका समाधान का जो शिविर है उसमें आपको विद प्रूफ वेद पुराण सारे जो गीता हमारे रखे हुए हैं, 4 वेद हैं, गीता पुराण है, शिव पुराण है, तो सारी पुराणों में जो पुख्ता जानकारी है
वो आपको सामने से वो दिखा करके, जैसे हमको शंका रहती है कि यार ये गुरुजी बता तो रहे हैं, शायद इनकी कहीं खुद की छापी हुई बुक तो नहीं है, तो वहाँ पर ये शंका समाधान किया जाता है कि ये जो हमारे नॉर्मली जो गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है और भी जो अथर्ववेद जिनके पुराने संकलन जो हैं उसमें जो जानकारी है वही गुरुजी बताते हैं, ना कि ऐसा है कि खुद की छापी हुई कोई चीज़ है जो गुरुजी ने बताई है, ऐसा कुछ नहीं है। आप जैसे कि कोई जगत आता है और कोई जगत है जो आता है जिन्हें इन्हें शंका है कि क्या ये ज्ञान सही है क्या नहीं है, क्या हमको नाम दीक्षा लेनी चाहिए और क्यों हम इनके आदर्शों पर चलें, क्यों हम इनकी बातों को भरोसा करें, तो ये सब शंका समाधान जो है ये शिविर लगा है, वहाँ पर आप शंका समाधान कर सकते हैं। तो ये आपको ऐसा नहीं है कि बोल करके कि जो उन्होंने बोला वो आप सच मान लेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं रहेगा। ये आपको बिल्कुल विद प्रूफ जो पुराणों में वेदों में लिखा है इसके साथ में आपको जानकारी देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद जी, सत्संग। दर्शकों, आज आश्रम खचाखच भरा हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कई सारे लोग हैं जो खड़े होकर चाय पी रहे हैं और यहाँ पर एक सेवादार की भी सेवा लगाई गई है जो सबको बोल रहे हैं चाय कहाँ से लेनी है, कहाँ खड़े होकर आप चाय पिए, सारा इंस्ट्रक्शन वो उनको दे रहे हैं। लेकिन ये जो व्यवस्था है पूरी 24 घंटे चल रही है, निरंतर चल रही है, रुकती ही नहीं है। हम जब भी यहाँ इस गली से गुजरे तो देख रहे हैं कि चाय की व्यवस्था यहाँ पर परमानेंट है, पानी की व्यवस्था भी यहाँ पर परमानेंट है। तो ये किस तरीके से हो रहा है वो हम यहाँ पर जो सर हैं उनसे थोड़ा सा जानते हैं। नमस्कार सर। सत साहेब। सर क्या नाम है आपका? दिनेश दास। कहाँ से हैं आप? जिला शहडोल मध्य प्रदेश। अच्छा सर, हम यहाँ पर देख रहे हैं, जब भी हम यहाँ से गुजरते हैं तो देख रहे हैं कि पानी और जो चाय की व्यवस्था है ये 24 घंटे चल रही है। तो यहाँ पर पानी की शुद्धता का कितना ध्यान रखा जाता है, चाय किस तरीके से बन रही है, मतलब ये सारी व्यवस्थाएं आप वो कैसे देख रहे हैं? ये जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी का 75वें अवतरण दिवस के उपलक्ष्य में यहाँ पर जो जल राम और चाय राम की व्यवस्था है, ये अपने जो आश्रम में 12 बोर लगे हैं उसके माध्यम से जल की सप्लाई की जाती है। दूध की जो गाड़ियाँ लगी हैं, कंट्रोलों दूध आता है। चाय राम की जो सेवा लगी बनाने के लिए वहाँ सेवादार मौजूद है और चाय राम गाड़ी से बुलाया जाता है। आप देख रहे हैं यहाँ पर जो पानी टैंकर लगे हुए हैं, ये चाय इसमें भरा है और ये सभी चाय दूध से बनता है। दूध, चाय पत्ती, शक्कर सभी निःशुल्क है और जो भगत लोग आते हैं यहाँ चाय पीने के लिए निःशुल्क व्यवस्था है चाय राम के लिए। धन्यवाद सत साहेब। तो दर्शकों, जैसे इन्होंने बताया कि यहाँ पर जो संत रामपाल जी महाराज जी का जो यहाँ पर अवतरण दिवस मनाया जा रहा है उसके उपलक्ष्य में सारी सुविधाओं के साथ साथ चाय और पानी का भी पूरा ध्यान रखा जा रहा है। 24 घंटे ये निःशुल्क चल रहा है। जैसे इन्होंने बताया कि लगभग 10 से 12 बोर यहाँ पर हैं और उनके द्वारा पानी की सप्लाई यहाँ पर की जाती है, शुद्ध पानी की। दर्शकों, आज के दिन यहाँ पर चिकित्सा के लिए भी शिविर लगाया गया है। जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं, ओम आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज भारत भारतीय जो जिला बैतूल का ये मतलब कोई कॉलेज है उसके द्वारा यहाँ पर चिकित्सा का शिविर लगाया गया है। आयुर्वेदिक है और यहाँ जैसे किसी को भी कोई भी परेशानी है तो उनको यहाँ पर दवाइयाँ वगैरह भी दी जा रही हैं। कई सारे लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, अपनी बीमारियाँ लोगों को बता रहे हैं। जो डॉक्टर्स की टीम यहाँ पर आई है और उन्हें जो भी आवश्यक दवाइयाँ हैं वो यहाँ पर उपलब्ध करवाई जा रही हैं। दर्शकों, अगर सतलोक आश्रम में साफ़ सफाई की बात की जाए तो यहाँ गंदगी का नाम ही नहीं आता। आश्रम में, पंडाल में, चाहे आप भंडारे घर की बात करें, सब जगह पर हमें सफाई देखने को मिलती है। कोई सोचता होगा हो सकता है बाथरूम साइड में गंदगी होगी, लेकिन जब हम यहाँ पर पहुँचे हमने देखा कि यहाँ रेगुलर सफाई चल रही है। आप जैसे माई को देख सकते हैं, ये अपने हाथ में झाड़ू लिए हुए हैं और यहाँ पर ये साफ सफाई कर रही हैं। आप देख पा रहे होंगे यहाँ जितने भी लोग घूम रहे हैं किसी ने भी अपने पैरों में चप्पलें नहीं पहनी है, सभी बिना चप्पल के घूम रहे हैं। ये साफ सफाई का यहाँ पूरा ध्यान रख रहे हैं। मतलब बाथरूम जाना है या अंदर मतलब नहाने के लिए किसी को जाना है तो आप जैसे यहाँ देख रहे होंगे कोई भी अपने पैरों में चप्पल नहीं पहना है। जैसे हमने देखा कि जूता घर जो स्टार्टिंग में ही बना हुआ है, सभी लोगों के जूते चप्पल वहाँ पर जमा कर लिए जाते हैं और यहाँ भी फिर कोई चप्पल नहीं है। उसके बाद भी इतनी सफाई का यहाँ ध्यान रखा जा रहा है कि सभी लोग बिना चप्पलों के भी यहाँ पर नहाने के लिए बाथरूम में या फिर उन्हें कहीं फ्रेश होने जाना है तो ये सारी जो सुविधाएं आप मतलब समझ सकते हैं कि इतना बड़ा आश्रम जहाँ पर लाखों की तादाद में रोजाना लोग आ रहे हैं, उसके बावजूद भी इतनी साफ सफाई है ये हम कहीं पर नहीं देख पाते हैं। चलिए यहाँ जो सेवादार सफाई कर रहे हैं उनसे जानते हैं कि इतनी साफ सफाई वो लोग कैसे कर पाते हैं। एक माई ये सफाई कर रही है, चलिए हम उनसे थोड़ा सा जानते हैं। नमस्कार जी। सर साहेब। क्या नाम है आपका? मंजू दासी। अच्छा माई, हम यहाँ पर देख रहे हैं इतने सारे लोग आ रहे हैं और ये मतलब आप नाली की सफाई कर रहे हो, मतलब इतनी सारी सफाई का आप व्यवस्था सब कैसे कर पाते हैं इतने सारे लोगों के बीच में? भगत और है नहीं सर साहेब, मैं सब मिल के करता, अंदर भी है बाहर भी मैं करा, इसलिए। दर्शकों, मेरे पीछे आप भीड़ देख पा रहे होंगे, लेकिन यहाँ पर
क्या हो रहा है वो भी आपको बताती हूँ। ये पूरी लंबी लाइन लगी हुई है। यहाँ जो आपने देखा कि भंडारा चल रहा है, हजारों की संख्या में लोग एक साथ बैठकर जो भंडारा कर रहे हैं, अब वो थालियाँ कहाँ जाती हैं? वो थालियाँ यहाँ पर आती हैं और उनकी सफाइयाँ हो रही है। आप देख रहे हैं कितनी ज़्यादा संख्या में, सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर लोग बैठे हुए हैं और यहाँ बर्तनों की सफाई कर रहे हैं। आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगी, मेरे कैमरामैन से कहूँगी, ये आप पूरे दिखाएं टब यहाँ जितने सारे रखे हुए हैं। जैसे अगर हम घर की बात करें तो 2-3 टब के अंदर पानी में ही डालकर हम बर्तनों को साफ करके रख देते हैं। यहाँ पर आप गिने अगर 2-3 नहीं, 5 नहीं और टोटल यहाँ पे 6 टब रखे हुए हैं जिनके अंदर बर्तनों को पूरा साफ करके फिर एक नए टब के अंदर सारे के सारे जो बर्तन है उनको रखा जा रहा है। कहीं पर एक चीज़ भी आप देख रहे हैं, यहाँ पर जो है केवल थालियों को धोया जा रहा है। और हम थोड़ा आगे जाते हैं क्योंकि गिलास, चम्मच, ये सारी चीज़ें भी यहाँ पर होती हैं। तो ऊपर जाकर के हम थोड़ा सा देखते हैं। यहाँ पर भी जो केवल थालियों की सफाई की जा रही है। दर्शकों, जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ पर हजारों की संख्या में लोग भंडारा कर रहे हैं एक साथ। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर पूरा थालियों का भंडार लगा हुआ है। इतने सारे लोग, जो इतनी कतारें बनी हुई हैं, उनमें केवल थालियों को ही धोया जा रहा है। उसको यहाँ पर आपने देखा केवल थालियों की लाइन थी और यहाँ पर आप देख रहे हैं जो भक्त भाई हैं वो लोग बैठ करके गिलास वगैरह यहाँ पर धो रहे हैं। अगर हम घर में बात करें तो जो बर्तनों या खाना बनाने की जो काम होता है वो केवल महिलाओं का होता है, लेकिन यहाँ जब हम सतलोक आश्रम में आते हैं तो केवल जो भक्त भाई हैं वो लोग भी यहाँ पर बर्तनों की धुलाई का काम कर रहे हैं। तो आप यहाँ पर देखेंगे गिलास जो हैं और जो कटोरे हैं बड़े बड़े, उनको ये भक्त जो सेवादार हैं वो लोग यहाँ पर इनकी सफाई कर रहे हैं। आगे की तरफ हम बढ़ते हैं और आप यहाँ देख पाएंगे कि केवल छोटे बच्चे ही नहीं, जो जवान हैं वो और बड़े बुजुर्ग, वो सभी लोग यहाँ पर बर्तन सेवा की सेवा कर रहे हैं। ये आप देख पा रहे हैं, जैसे ये मतलब बुजुर्ग लोग जो घर में नहीं काम करते होंगे, 70 से ऊपर भी इन लोगों की एज होगी, उसके बाद भी वो लोग यहाँ पर बैठकर बर्तनों की सफाई सेवा कर रहे हैं। दर्शकों, आप यहाँ देख रहे हैं छोटे छोटे बच्चे हैं वो भी यहाँ पर सेवा कर रहे हैं। मतलब यहाँ से थालियों को जो सप्लाई करने का काम है, ये छोटे बच्चे भी इन सेवाओं में लगे हुए हैं। दर्शकों, यहाँ पर छोटे छोटे बर्तनों के अलावा जो बड़े बर्तन जिनमें खाना बनाया जाता है या रखा जाता है, आप यहाँ देख पा रहे होंगे जो बाल्टियाँ हैं या गंजे हैं, जो चम्मच हैं बड़ी, जिनसे मतलब भोजन परोसा जाता है। तो यहाँ पर भी इन बर्तनों की सफाई की जा रही है। एक चीज़ आप अलग ये नोटिस कर रहे होंगे कि जो काम घर में महिलाएं करती हैं बर्तनों की सफाई का, वो यहाँ पर पुरुष वर्ग भी कर रहा है। दर्शकों, एक बहन हमारे साथ जुड़ी है, उनसे भी थोड़ा यहाँ की सेवा के बारे में जानते हैं। नमस्कार। क्या नाम है आपका? नीता दास। कहाँ से हैं? गोटेगांव जिला नरसिंहपुर से। अच्छा मैम, हमें बताइए, हम यहाँ पर देख रहे हैं लाखों की तादाद में लोग आ रहे हैं और आप लोग बर्तनों की इतनी अच्छे से सफाई कर रहे हैं, तो ये पूरी साफ सफाई की व्यवस्था किस प्रकार से मैनेज की जा रही है? ये लाखों की संख्या में जो हजारों से आते हैं भगत लोग, और उनके साथ सेवादार भगत भी आते हैं, तो वो अपनी सफाई का ध्यान रखते हैं। हमारे गुरुजी बताते हैं तो विशेष साफ सफाई का ध्यान रखना है। और सभी भक्तों की अलग अलग सेवा लगाई जाती है। बर्तन सेवा है, वहाँ साफ सफाई सेवा, टॉयलेट सेवा है। आपको पहले नंबर गेट से लेकर लास्ट तक हर सेवादार भक्त मिलेंगे और सभी अपनी अपनी सेवा पर व्यस्त हैं। और हम अपने घर में जो बर्तन सेवा करते हैं वो 2 ही पानी में या 3 पानी में करें, लेकिन हमारे यहाँ 5-6 से बर्तन तो तपों में पानी लेकर साफ किया जाए अलग अलग करके। और अगर उसके बाद भी एक थाली में थोड़ी सी भी अपने चिकनाई दिख गई तो वो दोबारा जाएगी, पूरे बर्तन साफ होंगे। इसलिए ये सब चीज़ों पर विशेष ध्यान रखा जाए। अच्छा, ये जो सेवा है, साफ सफाई का ध्यान रखना या अन्य भी सेवाएं आप लोग करते हैं, इसकी प्रेरणा आप लोगों को कहाँ से मिलती है? हम लोग के गुरुजी जो संत रामपाल जी महाराज हैं वो देते हैं ये सभी शिक्षा। ये सब बताते हैं कि बेटा अपने साफ सफाई का भी ध्यान रखना है, शिक्षा भी रखना है। अपन हम जनता आ रही है जो व्यवहार अच्छा रखना है उनके प्रति। ये नहीं लगना चाहिए कि हम यहाँ दूसरी जगह आए हैं, सबको अपनापन मिलना चाहिए, ऐसा कहते हैं हमारे गुरुजी। बहुत बहुत धन्यवाद जी। दर्शकों, जैसा ये बता रही हैं कि यहाँ पर भी सेवा करने की जो भावना है, जो प्रेरणा है, वो इन्हें इनके गुरु संत रामपाल जी महाराज से मिलती है। वो उन्हें शिक्षा देते हैं कि यहाँ पर आने वाले जो श्रद्धालु हैं उन लोगों को ऐसा महसूस ना हो कि वो किसी दूसरी जगह पर आए हुए हैं। तो आपने यहाँ पर देखा, हमने पूरे आश्रम की लगभग कवरेज की है। तो यहाँ पूरे में साफ सफाई का ध्यान रखा गया है, भीड़ भाड़ की कंडीशन ना बने, इसके लिए सिक्योरिटी सेवादार भी वहाँ पर मौजूद हैं। तो इस प्रकार जो पूरा आश्रम हमने जब विजिट किया है तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि आश्रम की जो सुविधाएं हैं, जो व्यवस्थाएं हैं, वो बहुत अच्छे से, बहुत ही सुचारू रूप से सही तरीके से चल रही हैं। तो ऐसी और वीडियो देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। ऐसे न्यूज़ मध्य प्रदेश सच जो आप जानना चाहते हैं। धन्यवाद।